वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछले लेक्चर में डी फार्म फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 टिश्यू, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया था। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली हमारा होता है आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की आउटर कवरिंग या ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग, वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी स्किन को, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है, सेंसेशन पता करने में हेल्प करता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, एक्सक्रीशन में, सिक्रीशन में, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टिश्यू पढ़ेंगे, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव से पता चल रहा है, कनेक्टिव मतलब पूरी सब चीज़ों को कनेक्ट करके रखना। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हमारी बॉडी में कई सारे टाइप्स के होते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। ये पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट होता है ये। और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली स्प्रेड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। ठीक है, बट जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके सेल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे कनेक्ट होते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है बीच में, इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, मतलब जब बीच में जगह हो जाएगी सेल्स के बीच में, तो उनमें खाली स्पेस हो जाएगा जहाँ पे फ्लूइड भरा रहेगा, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ऐसा हमारा एपिथेलियल टिश्यू में नहीं था। एपिथेलियल सेल्स में हमारा ऐसा नहीं था। एपिथेलियल सेल्स में जब बीच में स्पेस ही नहीं था, वो एक दूसरे से डेंसली कनेक्टेड थे, तो स्पेस नहीं था, तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी नहीं था। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेपरेट होते हैं ईच अदर फ्रॉम, मतलब एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत, जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, वो किन सेल से मिलके बने थे? स्क्वैमस, कॉलुमिनार, क्यूबॉइडल। ठीक है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू किन सेल से मिलके बने हैं? फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। अब पहले हम इन सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये सेल्स होते क्या हैं। अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन, कि कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके के सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला सेल था हमारा फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो लार्ज सेल्स होते हैं विद इरेगुलर प्रोसेस। ठीक है, मतलब इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप के सेल्स होते हैं ये, और लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। किस चीज़ से, मतलब कैसे मिलके बने हैं? इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक, जो आराम से खिंच सकते हैं। ठीक है, कोलेजन से बने हुए। और इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बाहर की साइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सेल के नाम भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपको सेल नहीं लिखने वहाँ पे, आपको बेसिकली क्लासिफिकेशन लिखनी है कनेक्टिव टिश्यू की, बट मैं आपको सेल फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है फिब्रोब्लास्ट का? टिश्यू जब हमारा टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, आप ये याद कर सकते हो कि फिब्रोब्लास्ट लार्ज सेल होते हैं, इरेगुलर प्रोसेस, और इलास्टिक और कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, और इनका फंक्शन होता है जब हमारा टिश्यू खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट है फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। अब आपको पता है हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है? जो हमारी बॉडी का जितना भी फैट है वो उस टिश्यू में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो वो एडिपोज टिश्यू किस चीज़ से मिलके बना है? एडिपोसाइट से, फैट सेल से। ठीक है, तो ये सेल्स जो होते हैं ये या तो सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अधिकतर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, और स्पेसिफिकली अबेंडेंट इन एडिपोज टिश्यू। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? एडिपोज टिश्यू में, जो क्या चीज़ है? हमारी फैट स्टोरेज साइट है, जहाँ पे हमारा बॉडी का फैट स्टोर होता है। ठीक है, वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज सेल हमारे एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं। थर्ड सेल है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी लार्ज होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ये एक तरीके से ऐसे होते हैं कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट होने, छोटे छोटे ग्रैनुल्स से। ठीक है, दानेदार स्ट्रक्चर सा ऐसे होते हैं, और इरेगुलर शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, ये बॉडी का बेसिकली डिफेंस सिस्टम में काम आते हैं, मतलब इम्यूनिटी प्रोसेस में काम आते हैं। मैक्रोफेज क्या काम करते हैं? जब हमारा बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो वो उसे खा जाते हैं। ठीक है, उसे एनगल्फ कर जाते हैं और उसे डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। फिर है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमने पढ़ा था, इसको हम और क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये भी हमारे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं बाहर के फॉरेन मटेरियल से। ठीक है, क्या काम करके? ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं उस वायरस या उस पैथोजन के अगेंस्ट, जिससे हमारी बॉडी जो है वो किसी भी वायरस से या बैक्टीरिया से बच सके। ठीक है, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मतलब डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं बॉडी के। नेक्स्ट है हमारा मास्ट सेल्स। मास्ट सेल भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ही होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन में, गट में। ये एक तरीके से ना ऐसे काम करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ये पता लगाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर का बैक्टीरिया, पैरासाइट या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई एलर्जन तो नहीं आया। और जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो मास्ट सेल एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल हमारे इम्यून सिस्टम को बताता है, जाके उसे ट्रिगर करता है कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई बाहर का सब्सटेंस आ गया। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो करती है, इन्फ्लामेशन करती है, जिससे वो उस इन्फेक्शन से या उस पैथोजन से लड़ सके। जब हमने देखा है कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ भी, जैसे कोई हमारी बॉडी में वायरस आ गया, अब हमें कोई सिम्टम ही नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो जैसे हमें कोविड हुआ था, ठीक है, तो अगर हमें कोई सिम्टम ही नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो वो मास्ट सेल का काम है। मास्ट सेल को पता चल जाता है कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस आया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो जब पता चलेगा जब हमें सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो मास्ट सेल क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, वो फिर इम्यून सिस्टम को जाके बताते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई केमिकल आया है। ठीक है, फिर वो उसके अगेंस्ट हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इन्फ्लामेशन कर देते हैं, हमारी बॉडी में फीवर ला देते हैं, इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, फीवर आ जाता है, कफ हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाते हैं, तो हमें सिम्टम्स पता चल जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हाँ हमें इस वायरस के अगेंस्ट, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट दवाई लेनी है। ठीक है, तो मास्ट सेल का ये काम है कि वो हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी उस डिफेंस पैथोजन से लड़ सके। ठीक है, तो आपको कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कनेक्टिव टिश्यू बनता कैसे है। ठीक है, तो आपको इन सेल्स के बारे में डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है या याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक पर्टिकुलर आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ किस सेल का क्या काम है। ठीक है, इन सारे सेल्स से मिलके ही हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू बनता है। अब सेल्स के अलावा और क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, फाइबर्स होते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है कोलेजन फाइबर, ये बहुत लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली हमारी कनेक्टिव टिश्यू में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। ठीक है, जिससे वो आराम से मुड़ सके, किसी भी पोजीशन में हो सके, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करते हैं। और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, प्रोटीन कोलेजन से। ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं कोलेजन फाइबर। दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर। कुछ कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर होते हैं, कुछ में इलास्टिक फाइबर होते हैं। इलास्टिक फाइबर भी हमारे इंटरमीडिएट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, ये भी हमारा किस प्रोटीन से बना होता है, इलास्टिन से। ऊपर वाला किससे बना था, कोलेजन प्रोटीन से, दूसरा वाला इलास्टिन प्रोटीन से। ठीक है, ये ना ऐसे नहीं होते, जैसे कोलेजन फाइबर तो ऐसे होता है सिंगल फाइबर, लेकिन जो हमारा इलास्टिक फाइबर होता है ना, इसकी ब्रांचेज होती है, मतलब एक में से ही काफ़ी सारे ऐसे ब्रांच निकली होती है, जो हेल्प करती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेच होने में, जिससे हमारा कनेक्टिव टिश्यू अच्छे से स्ट्रेच हो सके और फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। स्ट्रेच एंड रिकॉइल मतलब दोबारा से जैसे इलास्टिक होती है ना, एक इलास्टिक फाइबर इलास्टिक होती है कि हम उसे जितना खींचते रहो और फिर जब छोड़ोगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। ठीक है, वो दोनों तो बहुत लॉन्ग थे, कोलेजन, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल और डेलिकेट, मतलब बहुत पतले पतले से, जिसे एकदम से टूट जाते हैं। ठीक है, ये स्मॉल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, इनकी भी ऐसे ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ठीक है, इनमें भी केमिकल जो होता है वो कोलेजन ही होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं, मतलब उनको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। कौन से ऑर्गन, जैसे कि स्प्लीन हो गया, हमारा लिम्फ नोड्स हो गया। लिम्फ नोड्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। हमारे बॉडी में लिम्फ नोड्स बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने का काम करते हैं। अगर हमारे लिम्फ नोड खराब हो जाए तो हम उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन, एडिमा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये रेटिकुलर फाइबर क्या काम करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि स्प्लीन हो गया और लिम्फ नोड हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक स्ट्रक्चर है कि वो कैसे बना है। कनेक्टिव टिश्यू मिलके बना है कुछ फाइबर्स और कुछ सेल्स से। ठीक है, सेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये फैट सेल्स, ये सारे
इन सारे सेल्स से मिलके एक कनेक्टिव टिश्यू बना है और कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उन कनेक्टिव टिश्यू में, जिससे कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, स्ट्रेच हो सके वो, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर दे सके किसी ऑर्गन्स को। तो कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स, जिसमें कोलेजन प्रोटीन होता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कनेक्टिव टिश्यू को। दूसरा है हमारा प्रोटीन इलास्टिक फाइबर, जिसमें होता है प्रोटीन इलास्टिन, और वो क्या करता है? स्ट्रेच, जिससे जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रॉपर स्ट्रेच हो सके और दोबारा अपनी पोजीशन में आ सके, ठीक है। थर्ड है रेटिकुलर फाइबर, जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को, ठीक है। ये था सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कैसे मिलके बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन कि कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे से थोड़े लूजली अटैच है, थोड़ा जगह जगह पे थोड़ा लूजली अटैच होना, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू? एक तो होता है एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज और रेटिकुलर, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। टिश्यू में सबसे पहला हमारा टिश्यू आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है दे फॉर्म लूज नेटवर्क इन इंटरसेलुलर मटेरियल, मतलब वो एक दूसरे से लूजली अटैच होते हैं, ऐसे कोई बहुत डेंस मटेरियल नहीं है, बीच में प्रॉपर जगह होती है, ठीक है। लूज नेटवर्क बनाते हैं ये। किस चीज़ों से मिलके बना है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? कोलेजिन से, इलास्टिक फाइबर से, रेटिकुलर फाइबर से और कुछ सेल्स से, वही जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कौन सा इसमें? कोलेजिन प्रोटीन होता है, इलास्टिक फाइबर होता है, रेटिकुलर फाइबर होता है और कुछ सेल्स से मिलके ये बना है, ठीक है। इसकी लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है? बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, या हमारी मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हमारी ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है और नर्व्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है भाई, जब मसल्स के बीच में है, नर्व्स को सपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। इलास्टिसिटी, जब इसमें इलास्टिक फाइबर है तो क्या चीज़ होगी? इलास्टिसिटी, वो प्रॉपर खिंच सकता है और अपनी पोजीशन पे वापस जा सकता है, और जो अदर टिश्यूज़ हैं उनको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पहला है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही सेकंड पार्ट है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज से मैंने आपको बताया था, समझ में आ रहा होगा। एडिपोज मतलब जहाँ पे हमारा फैट स्टोर होता है, ठीक है। एडिपोज ही किस सेल से मिलके बने होते हैं? जो हमने पढ़े थे अभी, एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स, ठीक है, जो क्या काम करते हैं? फैट स्टोर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सबक्यूटेनियस लेयर इन द डीप स्किन, मतलब स्किन के बहुत डीप लेयर में प्रेजेंट होता है, हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है, किडनी के अराउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फंक्शन इसका क्या काम है? प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। अब जब ये फैट है तो फैट क्या काम करेगा? जो हीट है उसको बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी से हीट निकलने से रोकता है। एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ एनर्जी, मतलब फैट भी हमारे बॉडी में जो है वो काम करता है एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। लिम्स मतलब जो हमारे हाथ पैर होते हैं और बॉडी होती है उनको शेप प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी। अब किसी चीज़ पे अगर फैट है तो वो एक तरीके की प्रोटेक्टिंग बॉडी की तरह काम करेगा ना, तो वो हमारे ऑर्गन्स को भी इंजरी से बचाता है, मतलब कोई उसमें चोट ना लग जाए, तो इस वजह से वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। तो ये था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड इज रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर से ही समझ में आ रहा है कि किससे मिलके बना है? ये रेटिकुलर फाइबर से मिलके बना है और कुछ सेल से मिलके बना है, ठीक है। इसका भी काम क्या है? रेटिकुलर फाइबर्स का हमने क्या काम पढ़ा था? ये शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस टिश्यू का भी क्या काम होगा? ये सपोर्ट फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लिवर को, स्प्लीन को, लिम्फ नोड्स को, रेड बोन मैरो को, और ये हमारे ब्लड वेसल्स और मसल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ प्रेजेंट होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये स्मूथ मसल्स को, टिश्यूज़ को जो है एक साथ बांध के रखता है, ठीक है, बाइंड करके रखता है। अब कोई चीज़ एक साथ बाइंड होकर रहेगी तभी तो उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। अब वो खुली खुली बिखरी रहेगी तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ना, तो इस वजह से उन्हें बाइंड करके रखता है। और ये रिमूव करता है अगर कोई भी माइक्रोब्स, फॉरेन मटेरियल कुछ भी है तो उन्हें लिम्फ नोड्स में से रिमूव करता है, मतलब उन्हें बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये तीन हमने पढ़े। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या थी कनेक्टिव टिश्यू की? लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें हमने पढ़े तीन टाइप के, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, ठीक है। दोनों हमने कवर कर लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू के, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर। अब हम पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस मतलब जो एक दूसरे से बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे तीन आते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। इन दिस टिश्यू फाइबर आर डेंसली पैक्ड, एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके अटैच होते हैं, ठीक है। फाइबर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और सेल कंटेंट लो होता है। मतलब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जो हमारे इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर्स हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे सेल्स थे, हमने पढ़े थे फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, इनकी कंटेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। जबकि लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और फाइबर कम होता है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसमें क्या है, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। कोलेजन फाइबर से मिलके बना है ये। इसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर ना एक दूसरे से पैरेलल ही ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, वो टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल पैटर्न में अरेंज होते हैं और टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। और इसमें कौन से सेल्स होते हैं, फिब्रो, उन जो ये हमारी पैरेलल रोज होती है ना, मतलब जो पैरेलल पैटर्न में, उनके बीच में ही कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, वो फिब्रोब्लास्ट, वो होते हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स, जो उन रोज के फाइबर की रोज के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। ये टफ होता है नेचर में, डेंस है तो ऑब्वियस सी बात है टफ होंगे, थोड़े सॉलिड होंगे, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली टेंडन्स बनाते हैं। टेंडन्स क्या है, जो अटैच करती है बोन को मसल से, ठीक है। ये टेंडन्स बनाते हैं और लिगामेंट्स बनाते हैं। लिगामेंट्स का काम करता है, जो अटैच करता है बोन को बोन से, ठीक है। तो ये यहाँ पाए जाते हैं, टेंडन्स में मिलते हैं ये और लिगामेंट्स में मिलते हैं। इनका क्या फंक्शन है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स में मिलते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, टेंडन्स का काम है मसल को बोन से अटैच करना, लिगामेंट का काम है बोन को बोन से अटैच करना। तो ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जिससे अच्छे से अटैच हो सके वो दोनों चीज़ें, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे दो स्ट्रक्चर आपस में अच्छे से अटैच हो सके। तो ये था हमारा रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब है इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इर्रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी हमारा कोलेजन फाइबर से मिलके बना है, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल रो में अरेंज नहीं है। वो कोई ऐसे रो है, कोई ऐसे रो है, कोई ऐसे रो है, कोई ऐसे रो है, मतलब इर्रेगुलरली अटैच है। और इनमें भी फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोकेशन, ये हमारी स्किन की अंदर वाली लेयर में पाया जाता है, किडनी की मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है, टेस्टिस में, लिम्फ नोड्स में, हार्ट वॉल्स में, इन सब जगह मिलता है ये, ठीक है। इसका भी क्या फंक्शन है, ये भी अलग अलग ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो रेगुलर वाला था वो क्या काम करता था, वो मतलब अटैचमेंट को, दो स्ट्रक्चर आपस में अच्छे से अटैच हो सके, वो इसका काम करता था। और जो इर्रेगुलर है वो ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। टिश्यू का लास्ट है हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है ये किससे मिलके बना है, इलास्टिक फाइबर से मिलके बना है। इसके बीच में भी फिब्रोब्लास्ट ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये बेसिकली हमारे टिश्यूज़ में पाया जाता है, आर्टरीज की वॉल्स में मिलता है, ट्रैकिया जो हमारे उसमें होती है, गले में, नेक में होती है, उसमें मिलता है, ट्रैकिया में, ब्रोंकीज में मिलता है, जो हमारे लंग्स में होते हैं ना, ब्रोंकियल ट्यूब्स, वोकल कॉर्ड्स, साउंड बॉक्स, इन सब जगह ये पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है, ये भी अलग अलग अब ये इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक मतलब स्ट्रेच होना और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन है, ये ऑर्गन्स को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है, जिससे ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से स्ट्रेच हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। रिलेटेड अवर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तीनों पार्ट, एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, और डेंस में इरेगुलर, रेगुलर और इलास्टिक। लूज में क्या पढ़ा था हमने, जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। डेंस में क्या पढ़ा, जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लूज में जो थी हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या था, उसमें सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं। बट डेंस में क्या था, फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सेल्स कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो टाइप के अभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू और रहते हैं जो हम आगे पढ़ते हैं। मेन हमारे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं कार्टिलेज और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कार्टिलेज में हमारा कौन सा आ जाता है, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो हम ये तीनों पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है, पहले हम ये तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो होती है ना, आप एक तरीके से समझ सकते हो सॉफ्ट हड्डी, ठीक है, मतलब जो बोन इजीली मूव हो पाए। जैसे हम कान को मोड़ देते हैं आराम से, जो हमारी नोज़ की टिप है उसे मोड़ देते हैं, तो वो सब होती है हमारी कार्टिलेज, जो कार्टिलेज से मिलके बना है। हमारा ईयर जो है, हमारी नोज़ जो है वो कार्टिलेज से मिलके बनी है, जिससे विच इज़ ईजी फोल्डेबल,
ठीक है। तो कार्टिलेज होता है नेटवर्क ऑफ क्लोजली पैक्ड कोलेजिन फाइबर्स। कार्टिलेज किससे मिलके बना होता है? कोलेजिन फाइबर्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोलेजिन और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है। ये जो होते हैं द सेल्स ऑफ मैच्योर कार्टिलेज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। जब हमारी मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको नाम दे दिया गया है कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू के सेल्स होते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स, रेटिकुलर टिश्यू के सेल्स होते हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो ऐसे ही हमारे कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, सेल्स ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। और कार्टिलेज हमारा कोलेजिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर से मिलके बना है। वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, सॉफ्ट होता है, ईजिली मूवेबल होता है। ठीक है। पढ़ते हैं हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो होती है ना हमारी, आप ये समझ लो कि हाइलिन कार्टिलेज हमारी पाई जाती है कि मतलब एक तो वो ब्लूइश वाइट कलर में होती है, मतलब ना प्रॉपर ब्लू ना प्रॉपर वाइट। ठीक है। ये हमारे वही कोलेजिन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट से मिलके बनी है। कार्टिलेज है तो वही वाला सारा मटेरियल आएगा इसमें जो एक कार्टिलेज में होता है, कोलेजिन फाइबर्स और हमारी कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के। ठीक है। उससे मिलके बनी है। ये कहाँ मिलती है? हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी, जैसे कि ह्यूमरस हो गई, जो हमारे हाथों की पैरों की जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलती हैं। रिब्स मतलब जो हमारे रिब्स होते हैं उसमें आगे की साइड, एंटीरियर मतलब सामने की साइड मिलती है। नोज़ पे मिलती है। लैरिंग्स जो हमारे गले में लैरिंग्स होता है उसमें मिलती है। ट्रैकिया में मिलती है। ब्रोंकोइस जो लंग्स में ब्रोंकोई छोटी छोटी प्रेजेंट होती हैं उसमें मिलती है। ठीक है। तो ये इन जगह मिलती है। ईयर में नहीं, ये इन सब जगह मिलती है। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? ये जॉइंट्स में मूवमेंट कराती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट, मूवमेंट ऑफ जॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट, ये तीन चीज़ें में हेल्प करती है हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट हमारी कार्टिलेज आती है फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है। अब पहले हमने पढ़ी हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, जो हमारे जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होती है। वो जॉइंट्स के मूवमेंट में, स्ट्रेंथ में, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करती है। ठीक है। फिब्रो कार्टिलेज जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है। ठीक है। मतलब उसका मूवमेंट का या फ्लेक्सिबिलिटी का कोई काम नहीं है क्योंकि वो बहुत रिजिड होती है, सॉलिड होती है। ठीक है। ये भी कॉन्ड्रोसाइट से मिलके बनी है और कोलेजिन फाइबर से मिलके बनी है। ठीक है। ये हमारी कहाँ पाई जाती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें जो हमारी डिस्क होती है ना उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना उसको, स्पाइनल कॉर्ड को, और कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब वही चीज़ है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि सिर्फ ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है। ये कोई मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, ये रिजिड है, तो ये कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट वाला काम नहीं प्रोवाइड करती। ये काम प्रोवाइड करती है हमारा प्रोटेक्शन का। ठीक है। हमारी इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हमें नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक मतलब जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है, खिंच सकती है। ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे? आप लोग इतना खुद गैस कर सकते हो। इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये कहाँ मिलता है? हमारा सबसे सॉफ्ट ऑर्गन, मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी, जैसे कि ईयर जो है हमारा, ठीक है, पिन्ना मतलब आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर, नोज की टिप पे, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इन्हें फोल्ड करोगे या इन्हें मूव करोगे तो आराम से मूव हो जाएंगे और अपनी शेप में भी रहते हैं। ये नहीं है कि आपने मूव कर दिया तो इनकी शेप खराब हो जाएगी, ये शेप में भी अपनी रहते हैं। ठीक है। तो क्या काम है इसका? इलास्टिक कार्टिलेज का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी मतलब वो अच्छे से मूव हो सके, इलास्टिक खिंच सके, फिर अपनी पोजीशन पे आ सके, और उन ऑर्गन्स की शेप मेंटेन करना। ठीक है। जिससे वो दोबारा, हम उसे कैसे भी मोड़ दें, इलास्टिक फोल्ड कर दें, बट वो दोबारा से अपनी शेप में आके अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर ले, तो ये काम होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है। ये हमने 3 टाइप की कार्टिलेज पढ़ी। अब लास्ट है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आई नो कि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, बट कंफ्यूज मत होना, बहुत अगर आप लर्न करोगे तो लर्न हो जाएंगी। ठीक है। कार्टिलेज हमने पढ़ ली क्योंकि सब चीज़ अलग अलग है, सबका अपना अपना काम है। ठीक है। आपको सिर्फ एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली चीज़ है। अब देखो मैं तो आपको समझाऊंगी साइड से, ठीक है, बट आपको जो चीज़ याद रह रही है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, और लास्ट में हमारा लिक्विड। लिक्विड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा आता है ब्लड। ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखता है एक दूसरे से। ठीक है। इतना तो आप खुद भी लिख सकते हो कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फैलाता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। लिम्फ हमारी बॉडी में एक तरीके से डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है। इसके अंदर ही हमारे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे बोन, ब्लड और लिम्फ के बारे में।
लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड होता है। ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट करने का, मतलब न्यूट्रिएंट्स विटामिन वगैरह पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, डिफेंस करने का, मतलब बॉडी को बाहर के फॉरेन मटेरियल से बचाने का काम, और बॉडी के रेगुलर प्रोसेस जो होते हैं उन्हें मेंटेन करने का काम करता है। 2 टाइप के लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। पहला है ब्लड। ब्लड हमारा, ब्लड में क्या चीज़ होती है? ब्लड हमारा प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है, मतलब बेसिकली प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, जिसमें 90% वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में? आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, जो सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी के, जो डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब बाहर के ऑर्गन से बचाने में और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम करता है। थर्ड है प्लेटलेट्स, जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब अगर हमें चोट लग जाए, खून निकल रहा है, तो वहाँ पे उस खून को रोकने का, क्लॉट जमाने का काम क्या करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। होते हैं ब्लड के, ट्रांसपोर्ट गैस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट, इम्यूनिटी, डिफेंस, इन सब चीज़ों में काम करता है। भाई ब्लड है तो वो क्या काम करेगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में फैलाएगा, विटामिन्स पूरी बॉडी में फैलाएगा, हार्मोन्स में हेल्प करता है ग्रो करने में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में काम करता है। अब उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब वो डब्ल्यूबीसी है, सोल्जर्स हैं, तो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा, फॉरेन मटेरियल से बचाएगा, ठीक है, ये काम है पहला। दूसरा क्या काम है? हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर और वाटर बैलेंस, मतलब कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ये सब। और क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ये था ब्लड। हमारा लिक्विड लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है हमारा लिम्फ, ठीक है। लिम्फ जो होता है क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, ये भी प्लाज्मा से ही मिलके बना होता है। इसमें जो बेसिकली मेन सेल्स होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, ये एक तरीके के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, मतलब ये जो है क्या काम करता है? जो हमारे टिश्यूज़ में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो हो जाता है, उसे बाहर निकालने की जगह दोबारा से हमारे ब्लड में ही डाल देता है, ठीक है। और वो फिर अगर वेस्ट है तो ब्लड के थ्रू बाहर चला जाएगा, क्योंकि अगर वो ब्लड में नहीं भेजेगा तो उस जगह पे हमारा जो वो जगह होती है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो सकती है एक्सेस फ्लूइड की वजह से। अब हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, समझ लो हमारे हैंड के टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उसके बीच हमारे बहुत सारा फ्लूइड जमा हो रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड, तो अगर हम उसे कहीं पे नहीं भेजेंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग होती चली जाएगी, हाथ पे हाथ फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है? एक्सेस फ्लूइड को दोबारा से ब्लड में भेज देता है, ठीक है। हेल्प्स इन डिफेंस, अब लिम्फोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी है, तो क्या काम है? एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है, तो वो डिफेंस में, मतलब बाहर के फॉरेन मटेरियल को मारने में काम करता है। और ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हमारे फैट को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब बाहर निकालता है, ये काम भी इसका है। बेसिकली 2 काम होते हैं लिम्फ के, एक तो एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना जिससे बॉडी में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग ना हो, एडिमा ना हो, दूसरा डिफेंस में, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था। देखो पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू कवर किया था, इसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू कवर कर लिया, ठीक है। आई नो थोड़ा सा बड़ा है बट ईजी है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ही हार्ड है बस, और वरना और कोई सा टिश्यू हार्ड नहीं है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या चीज़ होती है, पूरी बॉडी को कवर करके रखती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा उसका स्ट्रक्चर। एक कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना है? कुछ सेल्स से और कुछ फाइबर से। 3 तरीके के फाइबर पढ़े हमने, इलास्टिक, कोलेजिन और रेटिकुलर। और कुछ सेल्स पढ़े, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन की कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा एरियोलर, रेटिकुलर और एडिपोज, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने पढ़ा रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक, ठीक है। फिर हमने पढ़ी कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी होती हैं, ये तो बिल्कुल मतलब अलग सा ही हो गया ना, आप याद कर सकते हो। कार्टिलेज भी हमारी 3 तरीके की होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जॉइंट्स के बीच में मिलती हैं, फिब्रस कार्टिलेज जो हार्ड होती है, आईवी डिस्क में मिलती है, और थर्ड है हमारी इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारे ईयर्स वगैरह में, नोज़ वगैरह में मिलती हैं, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड में हमारे 2 आते हैं जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड का क्या काम है? पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह फैलाना, और जो हमारा लिम्फ है उसका क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट दो, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मस्कुलर टिश्यू। सो थैंक यू सो मच।